हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग सीखेंगे वीडियो नंबर 10 के माध्यम से कि 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वह 6 से कैसे बनाया जाए, 7 से कैसे बनाया जाए। 6 तक हम लोग सीख चुके हैं वीडियो नंबर 9 में। वीडियो नंबर 9 में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम लोग बनाना सीख चुके हैं और वहाँ पर ये भी सीखे हैं कि किस तरह से जब रूट में टर्म हो तो रूट को हटाने के लिए x क्या सपोज करोगे, ये सब बता दिए हैं पहले ही आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x का वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, x प्लस 1 हो। तो यहाँ तक आपको आना चाहिए। अगर आप वीडियो नंबर 10 खोले हो तो पहले इसको आप बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है देखने से। पहले आप वीडियो नंबर 9 देखो, तभी वीडियो नंबर 10 देखिएगा तो समझ आएगा। एक सूचना है आप लोग को बता दिया जा रहा है कि 2-4 दिनों में आपका जो पढ़ाई है वह YouTube पर ना होकर आपका ऐप्स पर होगा, जो कि ऐप्स आपके कोचिंग के नाम से होगा, मैथमेटिक्स केयर पॉइंट के नाम से होगा। तो जैसे ही ऐप्स में अभी सब प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही सारा प्रोसेस हो जाए तो गते गते आप लोग ऐप्स पर आना चालू कर दीजिएगा। जब ऐप्स मेरे पास आ जाएगा, अभी प्ले स्टोर में चढ़ा हुआ है, प्ले स्टोर से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐप्स आ जाएगा तो ऐप्स में बता देंगे किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, उसका ID और पासवर्ड क्या है, ये सारा चीज़ बता देंगे। अब और वहाँ पर उन बच्चों के लिए सुविधा हो जाएगा जो नामांकन कोचिंग में कराए हुए हैं, क्योंकि इस तरह से कोई भी बच्चा जो है वह पढ़ सकता है, लेकिन उस ऐप्स पर वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो कि कोचिंग में नामांकन कराए हुए हैं। तो अभी कोई जल्दीबाजी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह चैप्टर जो है हम YouTube पर पढ़ाएंगे। जहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होगा तो कैलकुलस आपका ऐप्स पर स्टार्ट होगा। समझ गए? एक बार कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलस आपका ऐप पर स्टार्ट करेंगे। तब तक अभी 10-15 दिन समय है कैलकुलस स्टार्ट होने में। तब तक जब ऐप्स 2 या 4 दिन में आ जाता है तो आप लोग को बता देंगे किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से देखना है। बस इस बात को जानकारी रखें कि जिस दिन से YouTube पर वीडियो आना बंद हो जाएगा तो मत सोचिए कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं, उस समय से आपका अपना कोचिंग का ऐप्स होगा, उस पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। और भरसक प्रयास है आप लोग का कि जिस तरह से सब कुछ खुल रहा है, जैसे कि आपका कपड़ा का दुकान खुल चुका, पार्क खुल चुका, सैलून खुल चुका है, तो हो सकता है कि जून में आपका कोचिंग जो है वह खुल जाए, क्योंकि बहुत जगह ऐलान कर दिया भी गया है कि जून से आपका स्कूल खुलेंगे। तो स्कूल खुलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोचिंग भी खुलेगा, लेकिन ऐप्स रहेगा तो बेहतर है आपके लिए, कभी भी आप पढ़ सकते हो उस ऐप्स पर। तो आइए हम लोग देखते हैं वीडियो नंबर कौन सा, 10। वीडियो नंबर 10 में सीखेंगे हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 7 से। तो tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो चूंकि y इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये मेरे पास है। अब यहाँ दिमाग को एकदम शांत करके और समझना कि बाहर में tan इनवर्स x है। ध्यान देना जो कह रहे हैं हम, बाहर में tan इनवर्स x है तो अंदर भी tan इनवर्स x ही होना चाहिए। बाहर में tan इनवर्स x है तो अंदर में भी tan ही फंक्शन होना चाहिए, तभी तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा ना कि tan इनवर्स इंटू tan x हो तो वैल्यू क्या होता है, x होता है। प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं पहले ही हम, अगर नहीं जानते हो तो पहले आप प्रॉपर्टी में जाकर देखिए, वीडियो 1, 2, 3 देखिए इनवर्स का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। tan इनवर्स इंटू tan x हो तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास, x बचा। इसी बेस पर यह काम करेगा। चलिए, तो बाहर में tan इनवर्स है, अंदर में tan इनवर्स नहीं है, रूट के टर्म में है। तो किसी तरह से आपको यह व्यवस्था करना है कि अंदर में भी tan ही आना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से काम करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला बता चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तब क्या मेरे पास बचा, y बराबर tan इनवर्स देखा गया कि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर में बचा साइन स्क्वायर, नीचे बचा कॉस स्क्वायर। था साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हम कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2।
अब यहाँ तक सही है आप? स्क्वायर से रूट कट गया तो y इक्वल टू क्या बचेगा? तो y इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan x बाई 2 बचेगा। अब यहाँ क्लियर से समझ आ रहा है कि tan इनवर्स इंटू tan ये किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा बता दो? तो y इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा? x बाई 2 बचेगा। आई होप डेट कि आप यहाँ तक समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। तो y इक्वल टू एक्स बाई 2, वाई किसको सपोज किए थे हम? तो y किसको सपोज किए थे? इसलिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू आया कितना आया? x बाई 2 आया। ये 2 नंबर में आएगा। इस वीडियो को आप पॉज करके पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस में? 8 में। ध्यान से समझिए जाएगा, हर टर्म को समझिएगा लोग, तभी क्लियर हो पाएगा। जो बाहर में इन्वर्स के टर्म में फंक्शन है वही फंक्शन हमें आना चाहिए अंदर में भी। फिर से, जो फंक्शन बाहर में है इन्वर्स में प्रतिलोम में वही अंदर में भी चाहिए, तभी तो वो कैंसिल हो पाएगा। इसको समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं आसानी से। अब देखा जाए 8 नंबर क्या है? y सपोज कर रहे हो कि यह जो वैल्यू है किसके इक्वल है? y की इक्वल है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। बोला जाए यहाँ तक कोई समस्या? क्वेश्चन लिखे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि किस तरह से बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan फंक्शन आना चाहिए। बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी tan फलन ही आना चाहिए, इस पर कमांड होना चाहिए। तो देखा जाए क्या किया जाएगा? तो y इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो यहाँ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, समझना बढ़िया से। tan चाहिए तो tan चाहिए तो साइन बाई कॉस होगा तब ना tan होगा। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या अंश और हर में हम कॉस से डिवाइड कर सकते हैं क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में कॉस से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला आएगा, देखा जाए। चलो, तो cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x, ठीक हो? इसमें भी cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? सर क्यों किए? अगला स्टेप में से कारण पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। cos से cos, cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास? तो tan इनवर्स यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या बनेगा बताओ? tan x। कोई समस्या नहीं है? यहाँ कितना बचा? 1 प्लस साइन बाई कॉस क्या होगा? tan x। ठीक है, यहाँ तक आप? अब एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। y इक्वल टू tan इनवर्स बताए हैं। 1 को देखो tan a माइनस b के फॉर्म में लाना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई होता है। प्रूफ करा दिए हम कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई होता है। तो इस टर्म में हो तो इस टर्म में लिख सकते हैं ना इसको। चलो, तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 है तो 1 के जगह पर लिख सकते हैं हम कितना बताओ? tan पाई बाई कितना? बोलो 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस, यहाँ 1 से मल्टीपल कर सकते, कोई समस्या है क्या? 1 से गुणा करेंगे, कोई समस्या है? नहीं है। तो 1 इंटू tan x। चलो, यह फॉर्मूला कैसे बना हुआ है? तो यह फॉर्मूला बना हुआ है आपका, ध्यान समझना, tan a प्लस b हो तो क्या लिखते हैं बताओ हम? tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b हो तो tan a प्लस b 1 माइनस tan a इंटू tan b। प्लस हो तो प्लस,
और जब माइनस यहाँ पर हो तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अब थोड़ा समझ कर यहाँ देखना है। tan a, ध्यान दो, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a चाहिए ना यहाँ पर, tan a इंटू tan b, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे पास, tan a इंटू tan b है। तो देखो तो अगली बार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस 1 को जैसे वैसे रखेंगे, इस 1 को इस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, इस 1 के जगह पर tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इंटू कितना है, तो इंटू मेरे पास tan x है। इस 1 के जगह पर हमने क्या लिखा है, tan पाई बाई 4। यहाँ तक सही है। अब देखो तो फॉर्मूला पर आ गया क्या, तो tan इनवर्स tan a माइनस tan b, देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b हो तो क्या लिखोगे, tan a माइनस b लिखेंगे हम। तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b है, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, तो लिखा जाएगा tan a माइनस b, a का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस b का वैल्यू क्या होगा, x होगा। a का वैल्यू पाई बाई 4 और b का वैल्यू क्या होगा, x होगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ये टोटल फार्मूला ये काम कर रहा है। देख लो इतना छोटा सा है a माइनस बी, तो लिखे क्या, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो सेम देखो यहाँ पर देखो, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो पूरा सिस्टम को हम लिख सकते हैं, यह काम करेगा a का और यह काम करेगा किसका, b का। तो लिख सकते हैं पूरा सिस्टम को tan a माइनस b। अब यहाँ थ्योरी अप्लाई हो गया, tan इनवर्स इंटू tan x हो तो केवल x होगा, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस x होगा, और y का वैल्यू भर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान यही रखना है कि जो बाहर में फंक्शन हो, जो बाहर में फलन हो, वही फंक्शन अंदर भी आना चाहिए। बस एक ही प्रॉपर्टी है पूरा चैप्टर में, पूरा थ्योरम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कि 9 क्या कह रहा है आपका, पहले तो जो प्रॉपर्टी और फार्मूला ना पढ़े हो वो प्रॉपर्टी और फार्मूला पढ़ लो, और प्रॉपर्टी और फार्मूला पहले याद कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगा आपको, क्योंकि चैप्टर कैलकुलस में बहुत बड़ा मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए याद कीजिए, थ्योरम बताए थे, नोट में लिखवा है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तुम समझना जो कह रहे उस बात को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो बताओ x का वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे, तो x का वैल्यू आप सपोज करेंगे साइन थीटा या कितना, कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पर tan है, यहाँ पर क्या है, tan है, तो हमें x का वैल्यू साइन सपोज करेंगे कि ऊपर में साइन हो और नीचे में कॉस हो, तब ना tan होगा। फिर से यहाँ पर वैल्यू tan, हमने बताया था कि फंक्शन कौन सा, अब साइन होगा कि साइन है, कॉस होगा कॉस। पहले तो क्लियर हो गया कि x का वैल्यू या तो साइन होगा या तो क्या होगा, कॉस होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इतना तुम समझ गए चुके हो। तब देखते हो कि x का वैल्यू हम क्या भरेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर आएगा, और ऊपर साइन भरेंगे तो साइन होगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, समस्या है कि 1 नहीं है, यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है। क्या है, a स्क्वायर है, तो 1 नहीं है, 1 के जगह पर a से गुना है, a स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी हम a स्क्वायर से गुना करेंगे और यहाँ पर भी a स्क्वायर से। मतलब साफ है कि एक के जगह पर जो गुणांक होगा, जो कोफिशिएंट होगा, वही फंक्शन के साथ होगा। यहाँ तक क्लियर हो चुके हो। तो बताओ कि x का वैल्यू हम क्या सपोज करेंगे, तो इस दिखाना नहीं है, अपने मन में चेक कर लेना रफ में। तो x का वैल्यू हम सपोज करेंगे कि x इक्वल टू a साइन थीटा,
क्योंकि यहाँ पर ए है ना और 1 चाहिए, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा। चलो ये बाई में आ जाएगा, तो x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा। साइन को इधर लेकर आओगे तो साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। यानी थीटा के पोजीशन पर हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए। फिर समझ लो x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए था और a है, तो जितना कोफिशिएंट है उतना ही हम सपोज करेंगे। तो सर साइन सपोज के कॉस ने क्यों नहीं किए? क्योंकि कॉस बाई साइन जो होगा वो कॉट हो जाएगा, हमें चाहिए टेन, इसलिए हमने क्या सपोज किया, साइन सपोज किया। यहाँ तक आप सही है। अब इसको हम बाई में लाएं तो x बाई ए बराबर साइन थीटा। इस साइन को इधर ले गए, हम साइन को इस तरफ ले गए, तो साइन इनवर्स x बाई ए बराबर थीटा हुआ। यानी थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x बाई ए हम भर सकते हैं। इतना सही हो? तब देखा जाए कि tan इनवर्स a के पोजीशन पर हमने क्या पुट किया, a साइन थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई, या यही कॉन्सेप्ट समझना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो तो y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट, दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको समझना बढ़िया से, दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब देखा जाए तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर में क्या है तो a साइन थीटा है, बाई में क्या है a स्क्वायर। अब देखो बताओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलो तो y इक्वल टू हमें किसी तरह से रूट हटाना है, ये समझना, a साइन थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। लिख सकते हैं ना कि a कॉस थीटा का होल स्क्वायर से क्या कटा, रूट कटा। सारा समझ अब कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो चुका होगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा ऊपर में और नीचे में a कॉस थीटा, a से a कैंसिल हो गया। वो ऐसी तरह से होता ही है, को कैंसिल होना ही होना है। आप थोड़ा सा काम करोगे, आपका क्वेश्चन खुद काम करवाने पर मजबूर कर देगा कैसे बनाना है। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बताओ, tan थीटा। अब मेन काम हमें यही था कि जो फंक्शन, जो फलन इन्वर्स बाहर है वही अंदर चाहिए। tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, थीटा। अब थीटा को क्या सपोज किए हम, तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स x बाई ए, इसलिए y इक्वल टू साइन इन्वर्स x बाई ए आपका आंसर हो गया। थीटा इक्वल टू कितना आया है, साइन इनवर्स x बाई ए आया है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। इस वीडियो को पॉज करके उतारिए। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन यह आ सकता है 9 नंबर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नाइन में था क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे कि tan इनवर्स में ये भी दिया हुआ है 10 नंबर, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है tan थीटा का। 3 tan थीटा का फॉर्मूला हम बताए हैं, तो 3 tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हमें करना है कि किस तरह से फॉर्मूला होता है। तो यह tan के फॉर्म में है, तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। क्या पुट करेंगे हम, a tan थीटा। tan इनवर्स है, tan इनवर्स 3 tan a का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, नहीं हो रहा तो एक स्टेप पे आपको क्लियर हो जाए कैसे।
3 tan थीटा का फॉर्मूला होता है। इसको बाई में लाओगे तो x बाई ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा। इसको आप इस तरफ पे ले जाते हो तो tan इनवर्स x बाई ए बराबर क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा का जो वैल्यू आया tan इनवर्स x बाई ए हम पुट करेंगे। चलिए यहाँ देखा जाए, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x का वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ, क्या सपोज किया हमने, a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब बाई में ए क्यू माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ है वहाँ हमने भर दिया। y बराबर tan इनवर्स 3a स्क्वायर 1 क्यों हो जाएगा ना, tan थीटा माइनस यहाँ करोगे तो ए क्यू इंटू tan क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ तक चल नीचे आते हो। यहाँ पर मेरे पास ए क्यू है माइनस 3a, यहाँ तोड़ोगे तो ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देख लिया जाए, फार्मूला एक है, बस छोटा सा काम खत्म हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो तो ऊपर में यहाँ पर भी ए क्यू है, यहाँ पर भी ए क्यू है, तो ए क्यू कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ए क्यू हमने कॉमन निकाल दिया। तो क्या ए क्यू कॉमन निकालो तो क्या बचा, तो बच रहा है मेरे पास है ए क्यू, हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। तो क्या बच रहा है मेरे पास, तो बच रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ तक नीचे देखा जाए, यहाँ भी ए क्यू है और ए इंटू ए स्क्वायर भी ए क्यू होगा, इसको भी बाहर निकाल दिया हमने, तो ए क्यू बाहर निकाल दी, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। यह ए क्यू से ए क्यू क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताइए, अब तो समझ आ रहा होगा कि ये फार्मूला किसका है। तो ये टोटल फार्मूला है किसका, tan 3 थीटा का। प्रॉपर्टी नंबर यानी कि वीडियो नंबर 6 में इसको बताएं हम, tan 3 थीटा कैसे होता है प्रूफ कराए हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा फार्मूला जो आया वह tan 3 थीटा का आया। देखिए tan 3 थीटा का फार्मूला प्रूफ कराए हम। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y इक्वल टू 3 थीटा बचा। तो y इक्वल टू 3, थीटा का वैल्यू क्या आया है, तो थीटा का वैल्यू चेक कीजिए, क्या निकालें हम, थीटा का वैल्यू a tan थीटा सपोज किए हैं, x बराबर, तो सोल्यूशन करने के बाद थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a आया हुआ है। इसलिए 3 थीटा के जगह पर हम क्या भर सकते हैं बताओ यहाँ पर, तो थीटा के जगह भर सकते हैं हम tan इनवर्स x बाई a। तो ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। इसको एक बार समझ सकते हो, 2 बार 3 बार बनाओ तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते किधर, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझा जाए। कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे बनेगा। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, यही मेरे पास है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हमें आइडिया यह होना चाहिए कि बाहर में tan है तो अंदर में भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे हम लास्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर तक आएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर आते हुए हमें tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए, tan चाहिए, ये दिमाग में रखना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos, हम समझते हुए 2, देखो तो sin इनवर्स
1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई कितना 6। 1/2 के जगह पर क्या लिख दिया हमने, साइन पाई बाई 6। छोटा सा क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव हमने बनाए थे कि साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब कितना पाई बाई 6, क्योंकि 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। ठीक हो। अब चलो, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, पाई बाई 6 बचेगा। ये कैंसिल कर दे कितना से, 3 बार में। y इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब हमें एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि tan इनवर्स हो तो अंदर भी tan चाहिए, तो बताया जाए कि cos पाई बाई 3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो पहले ए तो देखो cos पाई बाई 3 कितना होता है, तो होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1/2, कि cos पाई बाई 3 मतलब cos पाई बाई 3 मतलब कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास रिमेंस में कि tan इनवर्स मेरे पास 1 बचा। क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा। अब समझना है यहाँ पर कि y इक्वल टू tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan के फॉर्म में, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स, यही तो समझाना चाह रहे हैं कि बाहर में जो फंक्शन है वही अंदर आना चाहिए। तो बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए था। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। अब y के वैल्यू जो है आप रख सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो कि y इक्वल टू 10/4 जो है वह मेरा आंसर आया। बोलिए, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अब इस वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। और सूचना बता दी है मैंने कि अगर किसी को कुछ भी समस्या हो तो कॉल करो, नहीं तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका ऑफिस खुला रह रहा है। बहुत सारे बच्चों और बच्चियां पूछने आ रहे हैं, तो आप भी अगर आपको ज़रूरत ऐसा लगे कि हम सर के पास जाकर कुछ पूछें, या किताब नहीं लिए हो तो किताब लें, या ऐप्स के बारे में जानकारी लेना हो कि ऐप्स के बारे में जानें, या कि ऐप्स किस तरह से डाउनलोड करना है और क्या करना है, तो आप आकर पूछ सकते हैं। भीड़ में नहीं आना है, मास्क अपने साथ लेकर आना है। तो मैं एस के प्रसाद आप लोगों से विदाई लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों पर बेहतर होंगे और सही होंगे। थैंक्स।